हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक जायसवाल। आज हम देखने वाले हैं अपनी टाटा की 1918 BS6 वेरिएंट पे एसी वाली गाड़ी जो अभी लॉन्च हुई है 8 जून से। वैसे ये चीज़ वो कंपलसरी हो गई थी कि गाड़ियां अब एसी आएंगी, बट यूजुअली पहले से जो अपनी गाड़ियां आ रही थी तो वो नॉर्मल वैसी की वैसी ही है, बस एसी का थोड़ा बहुत चेंजेस है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो यूजुअली ये गाड़ी जो हमें है रोड पे काफ़ी कम दिखती है, और दिखती भी है अगर तो अपने कश्मीर वाले भाई जो हैं जेके वाले, कश्मीर वाले भाई पंजाब तरफ ये गाड़ियाँ चलती हैं। बाकी अपने इधर महाराष्ट्र तरफ, छत्तीसगढ़ तरफ और कहीं ले लो तब तो यूजुअली आयसर ही लेते हैं या फिर अपनी अशोक लेलैंड की कॉमेडी लेते हैं। तो यूजुअली ये गाड़ी की मार्केट अभी पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा थी 8-10 साल पहले, जब आयसर का उतना कॉम्पिटिशन नहीं था। और यूजुअली मैं भी इस गाड़ी को ओन करता हूँ, बस मेरे पास BS4 गाड़ी है। तो यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस से मेरे जो एक भी एक्सपीरियंस है मेरा, उसके हिसाब से मुझे क्या क्या नीड्स है इस गाड़ी से और मेरे क्या क्या दुख है इस गाड़ी के, कह लो आप। क्योंकि आयसर है गाड़ियाँ का वो लोग भाड़ा तोड़ते हैं यूजुअली आयसर वाले, और हमारी गाड़ियाँ यूजुअली अपने को रेट कम, अपना एवरेज कम मिलता है इस गाड़ी में। तो यूजुअली हमको कम भाड़े में भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके ले जाना पड़ता है, पर हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उतना कुछ तो फर्क नहीं पड़ता है। तो यूजुअली मैं बताऊँ आपको ये गाड़ियाँ क्यों अभी भी सस्टेन कर रही हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि अपनी ये जो गाड़ी है, जैसे आप देख ही सकते हो कि काफ़ी मजबूती, आपको चेसिस देख के समझ रहा हूँ कि यूजुअली हम अपनी ये गाड़ियाँ ओवरलोड में चलवाते हैं। जो भी अगर चलवा रहे हैं, ले रहे हैं, मैं यूजुअली इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, बट कई बार कहा जाता है और इस चीज़ है भी कि टाटा की गाड़ियाँ ओवरलोड के लायक ही बनी रहती है। बाकी अपन इसमें अपनी कहानियाँ बनवा लेते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि ये गाड़ियाँ हैं अभी भी रास्ते में हैं। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियाँ सस्टेन हो गई, आयसर आ गई हैं तो इन गाड़ियों को कोई जगह ही नहीं मिलेंगी। बस यही है कि गाड़ियाँ जो अपनी 22 टन 20-25 टन चलवा रहे हैं तो वो लोग ये गाड़ियाँ ले रहे हैं, या फिर जो लॉन्ग रूट चल रहे हैं अभी भी 6 चक्के में इनको बचत है कहीं ना कहीं, आयसर के मुकाबले में उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो गाड़ियाँ ले रहे हैं अभी भी। बात की जाए इस गाड़ी की यूजुअली, तो अपनी गाड़ी आज हम देख रहे हैं अपनी BS6 में। जैसे आप देख सकते हैं कि BS6 फेस टू अपनी एसी वाली गाड़ी आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक से बात की जाए तो ये अपना BS6 के इसमें जो 2 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी वही अपना नीचे का लोअर बम्पर रहता है, अपने स्टॉपर्स रहते हैं। बाकी बात की जाए गाड़ी की, तो गाड़ी में यहाँ पे हमें अपनी वही नॉर्मल लिफ्ट सस्पेंशन कमानियाँ देखने को मिल जाती है। अपनी स्टेपनी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो मेरी BS4 वाली गाड़ी है उसकी स्टेपनी वहाँ मिलती है, सब कोई पता ही होगा। पुराने गाड़ियों में अपना वहाँ पे आता था स्टेपनी। बाकी और चेंजेस मेरे हिसाब से तो है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। मेरे गाड़ी का जो कुत्ता ये वाला उतना मजबूत नहीं है जितना ये दिख रहा है आपको, तो ये यूजुअली ओवरलोड के हिसाब से गाड़ी वाली बनी गई है। बाकी इसमें अपनी कमानियाँ चढ़वा के इसमें 22-25 टन गाड़ी अपनी आराम से खींच लेती है। और रही आयसर वगैरह की बात की जाए तो वो लोग एवरेज के लिए रहता है, जो अपना अंडरलोड चलती है स्टेट में या इंटरसिटीज़ वगैरह में, तो उसके लिए गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। बाकी बात की जाए गाड़ी के फ्रंट की, तो गाड़ी के फ्रंट में जैसा देख सकते होंगे कि जैसा अपने टाटा ने सारे के सारे BS6 मॉडल्स में, चाहे अपनी 6 चक्की ले लो चाहे अपनी 16 चक्का ले लो, सारे के सारे अपने डैशबोर्ड सेम ही रहेंगे। तो ये डैशबोर्ड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अपना लगाव भी थोड़ा बहुत था, अपने पहले डैशबोर्ड से अपने को काफ़ी लगाव था, बट अब जब ये गाड़ी आ ही गई है, थोड़ा मॉडर्न हो ही गया, तो यूजुअली सब ये गाड़ी प्रेफर करते हैं। कई लोग ये गाड़ी भी यही ऑप्शन बच्चे अब क्या ही प्रेफर करेंगे। तो बात की जाए वाली गाड़ी की फ्रंट की, तो फ्रंट में हमें यहाँ पे एक बड़ा सा इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बट पहले BS4 फेस 1 में ये इंडिकेटर अपने आप नीचे देखने मिलता था। फिर कई लोगों ने अपोज किया कि वो चीज़ उतनी सक्सेस नहीं रहती, तो फिर वापस यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया गया। अपना यहाँ पे लोहे का बम्पर यूजुअली दे दिया गया, नहीं तो ये भी कहीं कहीं फाइबर का आता था। बाकी बात की जाए यहाँ पे हमें अपनी हेलोजन वाली हेडलाइट देखने मिल जाती है। यहाँ पे हम अपनी एक्स्ट्रा हेडलाइट यहाँ पे फिर हम अपनी लगवाई लेते हैं। बाकी बात की जाए गाड़ी के लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में भी अपने को वही एक अपना यहाँ पे लेफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, अपना यहाँ पे हेडलैम्प देखने को मिल जाता है हेलोजन वाला। बाकी ये भी कवर अपना प्लास्टिक का रहता है, इसको हम निकलवा के अपना लोहे का करवा लेते हैं। एक अपना को यहाँ पे, वैसे यहाँ पे यूजुअली एयर इनटेक दिया गया रहता है, पर एयर इनटेक के जो कवर है उसको खोल देते हैं और यहाँ पे अपनी हेडलाइट बैठवा देते हैं, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ चल जाती है, सस्टेन कर जाती है। बाकी बात की जाए गाड़ी के डाउन साइड की, डाउन में यहाँ पे बड़ा सा बम्पर देखो, जैसे आप देख सकते होंगे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है इसकी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजुअली यूज़ रहता है, इसका भी काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ है। तो ये चीज़ रहनी भी चाहिए हर गाड़ी में। बाकी मेरी गाड़ी में तो नहीं है, मेरी पुरानी वाली मॉडल थी। तो बाकी यहाँ पे जैसे देख सकते होंगे पुली यहाँ पे देखने मिलती है, भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दी गई है, उतनी भी ऐसा कुछ कमज़ोर नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बाकी ये अपने कुछ प्रेशर टैंकीज वगैरह के हैं। यहाँ पे अपने जो वाली पाइप देख रहे होगे ये अपनी AC की है, और ये अपना AC का रेडिएटर है, जो ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला। तो यूजुअली दिया गया इसमें भी AC, और काफ़ी अच्छी AC मैंने भी अभी प्रैक्टिकल यूज़ के करके देख के लेके आता है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर रही है, कार के मुकाबले में भी ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है जैसे अपने गाड़ी के इंजन में। और यूजुअली मैं आपको इसकी एक बात बता दूँ, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फ़ैन नहीं दिया गया AC के लिए। टाटा कंपनी का ऐसा कहना है कि हमारी गाड़ी का इंजन का मोटर इतना बड़ा है कि वो खुद ही इतनी हवा जनरेट कर देंगे कि वो फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो प्रैक्टिकली है, कंपनी ने बनाया, पेटेंट किया होगा, तो उनको सक्सेस लगाऊंगा, तो उन्होंने यूजुअली इस चीज़ का इन्वेंट किया। बाकी बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में हमें यहाँ पे अपनी बॉडियाँ चढ़वाई लेते हैं, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पे हमें एक बड़ा सा टैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमारा डेस्क टैंक रहता है। बाकी और कुछ इतना यहाँ पे फ़र्क या फिर ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बाकी बात की जाए गाड़ी की ऊपर से, तो
बात की जाए गाड़ी के कैबिन की, कैबिन तो क्यों कह रहा हूँ, अभी तो अपना ओपन है पूरा। तो यूजुअली हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अपना पीछे बैक साइड का अपना व्यू रहता है। बाकी ये है अपनी एसी। यूजुअली मैं इसको खोलूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सील वगैरह लगी है। मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन उसकी लिंक होगी, जिसकी एसी का मैंने रिव्यू दिया। तो यहाँ पे जैसे सील है तो उसको खोल नहीं सकता मैं। बाकी ये अपने गियर हो गए, 6 स्पीड गियर रहते हैं, एक अपना रिवर्स गियर रहता है। मेरी जो गाड़ी है उसका गियर ऐसा करके इधर लगता है, बट इसका जो भी देख सकते हो नया मॉडल है, इसका गियर इधर लगता है। तो यूजुअली बात की जाए फिर आगे गाड़ी की स्टीयरिंग वगैरह की, तो सारी चीज़ें सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। वैसे जो अपना BS6 फेज़ 1 फेज़ 2 में आ रहा था, फेज़ 1 में बस अपनी स्टीयरिंग अलग थी, फेज़ 2 में स्टीयरिंग वाली लाई गई है। अपने कई भाई लोग भी शौक से ये वाली स्टीयरिंग लगवा रहे हैं, पर्सनली मुझे भी यही स्टीयरिंग काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी बात की जाए गाड़ी की, नॉर्मल चीज़ें सारी वैसी रहती हैं। और फिर बस ये जो है अपना बोनट काफ़ी छोटा है, मेरी गाड़ी का काफ़ी सा जाइंट सा है, BS4 वाले जो मेरी है, इसका ठीक सा है, उतना कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, छोटा सा है, ऊपर से उठा लेंगे काम हो जाता है अपना। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा सा देखने से मुझे लग रहा है कि कैबिन थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा आधा 1 फीट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है मेरी गाड़ी से। मेरी गाड़ी में इतना भी ज़्यादा वाइड नहीं है, तो BS6 है, यूजुअली कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ होगा थोड़ा बहुत। बाकी हमें जो वाइपर के जेड से मिलते हैं, पहले कंपनी वाले अपने जो बॉडी बिल्डर्स थे अलग से इंस्टॉल कर रहे थे, पर यहाँ पे देखते हैं एक हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, एक पॉइंट हमें यहाँ है जो अपने हम उस तरह कोशिश करेंगे उससे पहले, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है कि दोनों तरफ दे दिया गया है कंपनी की तरफ से, कोई एक्स्ट्रा फिटिंग्स नहीं करनी है अपनी बॉडी वालों के लिए, काम थोड़ा ईजी हो गया। अब हम बात की जाए गाड़ी के, अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंजन साउंड की। इंजन साउंड अपना वही यूजुअली आ रहा है जो अपना क्यूमेंस का इंजन वाला साउंड है, तो यूजुअली वही इसमें भी देखने को मिल जाता है, कुछ इतना फिर फ़र्क नहीं रहता है इसमें। बाकी मेरी तो वही टर्बो वाली गाड़ी है, तो थोड़ा बहुत इंजन का साउंड तो अपने BS6 का और उसका तो फ़र्क रहता ही है। तो सब आप इंजन साउंड सुन सकते होंगे BS6 फेज़ 2 का, जो वही अपना नॉर्मल साउंड देखने को मिलता है हमें, वही इसमें भी देखने को मिल रहा है, इतना कुछ फ़र्क है नहीं। बाकी गाड़ी को इंजन हम रैप करेंगे। तो जैसा आप देख सकते होंगे उतना कुछ फ़र्क है नहीं, इंजन साउंड वैसा का वैसा ही रहता है BS6 के फेज़ 2 जैसा ही है, सेम जैसा सारी गाड़ियों का आ रहा है, बस वैसा ही इसकी भी आवाज़ है, तो कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी यहाँ पे हमें हॉर्न का बटन एक ये रहता है और एक हमारा ये वाला रहता है, एक ये और एक यहाँ पे हो जाता है। बाकी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल से भी यहाँ पे हम देख सकते होंगे, जैसे कि अपने सारे के सारे ऑटो हेड लैम्प्स वगैरह। ऑटो हेड लैम्प्स वैसे यूजुअली इसमें आता नहीं है, नॉर्मल हेड लैम्प्स ही रहते हैं। बाकी अपने वही पास वाले रहता है, एक अपना हॉर्न रहता है। यहाँ पे यूजुअली लेलैंड में हमें यहाँ पे हॉर्न देखने को मिलता है, जो कि अपने टाटा में यहाँ पे दिया गया रहता है, लेलैंड में यहाँ पे रहता है, तो लेलैंड वाले का थोड़ा सा अलग बात हो गया। बाकी यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते होंगे। तो यूजुअली क्रूज कंट्रोल जैसे अपना समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे हो गया और अपने जो हाईवेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है क्रूज कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, और गाड़ियों में रहना भी चाहिए, कहीं ना कहीं आराम मिलता है ड्राइवर्स को, और अपना गाड़ी का एवरेज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर हम 60-40 में लॉक करके चल रहे हैं तो एवरेज भी कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इन्वेंट भी की गई, एफिशिएंटली ऐड भी किया गया है गाड़ी में, तो ठीक से फीचर तो कुछ वो नहीं है। बाकी जैसे अभी अपनी गाड़ी वाली एसी की है, तो अब अपने बॉडी वालों को जो बॉडी वर्कर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो अपनी ये जो देख सकते होंगे आप, अभी से यहाँ पे हमें होल वगैरह दिख रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर पूरा क्लोज वगैरह करना पड़ता है, पूरी की पूरी कैबिन, उनको गाड़ी की खिड़कियाँ वगैरह, गेट वगैरह पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो अपनी एसी है उसका एयर ज़रा सा भी कहीं से भी लीक ना हो। तो वो कहीं ना कहीं बॉडी वालों का काम है, वो करना चाहिए, उनको प्रॉपरली करना चाहिए। अब देखो अभी तक प्रॉपरली लॉन्च तो हुई नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ उतरी है नहीं है, लोगों ने उतना लिया नहीं है, तो अभी वो चीज़ अभी पता चल नहीं कि एसी की हवा इसमें टिक पाती है कि नहीं पाती पर गाड़ी में। पर मैंने इतने खुले में भी चला के देखा, तो मैंने देखा एसी ऑन किया यहाँ से तो ब्लोवर डायरेक्टली मेरे फेस में लग रहा था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। कई लोगों के मन में आया होगा कि यहाँ दिया गया, यहाँ क्यों नहीं दिया गया, तो मेरे हिसाब से ये जो पार्ट था इसका ऐसा टिपर किया गया है, तो यहाँ से जो इवेंट है वो सीधा हवे अपना चेहरे पर पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और प्रॉपरली इंस्टॉल भी की गई है, तो वो अच्छे से सस्टेन कर जाएंगे मेरे हिसाब से, करना भी चाहिए। देखते हैं अभी कई बार अपने कई गाड़ी वालों भाई उन्होंने भी लिए नहीं है, तो लेंगे तो फिर पता चलेगा। बाकी इसमें एक और फीचर रहता है कि एसी हमें इको मोड पे चलाना है या फिर हमें सिर्फ ब्लोअर चलाना है। अगर ब्लोअर नहीं चलाना तो यहाँ से एसी को ऑफ कर सकते हैं, तो एसी ऑन हो जाएगा, एसी ऑफ हो जाएगा। हमें यहाँ पे ब्लोअर नहीं लगा। अगर हमें एसी भी चलाना है तो हम इस चीज़ को एनेबल कर लेंगे। और इको मोड भी दिया गया है कि हमें अगर ज़्यादा हार्ड चाहिए एसी या कम हार्ड चाहिए। बाकी वही अपने ये फैंस हो गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की गई हैं, तो अच्छी की है। बाकी बात की जाए फाइनली गाड़ी की प्राइस वगैरह की, गाड़ी में कितने की पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, यूजुअली ये गाड़ी वहीं अपनी 22-25 लाख की जिससे आ रही है अपनी 6 चक्के की 1918 वाली। बाकी वही आयसर भी वैसे आयसर अपनी बॉडी लग के आती है तो उनका 28, 30, 26, 27, 28 पड़ जाता है। तो अब बाकी हम भी अपनी इसमें वही 4, 4.5, 3, 3.5 की बॉडी बनवाते हैं अपने नीड्स के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जाके खर्चा उतना ही पड़ता है। पर यूजुअली मैं भी प्रेफर करूँगा अगर मैं खुद चलाना चाहूँगा तो मैं इसी गाड़ी लूँगा आयसर के मुकाबले, क्योंकि मेरे को आयसर के जो सेफ्टी है, आयसर की जो कैबिन है, मुझे उतना सेफ नहीं लगता है, उतना प्रिकॉशियस नहीं लगता है, मैं रिस्क नहीं लूँगा उस गाड़ी में। मेरे को टाटा की बिल्ड वाली पे ज़्यादा भरोसा है।
यूजुअली देखोगे भी आप तो आयसर की गाड़ियाँ ड्राइवर्स भी हैं जो तो यूजुअली मंडी वाले प्रेफर कर रहे हैं या तो फिर नॉर्मल वाले भी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो लोग सिक्योरली काफ़ी ऐसा कॉशियसली चलाते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ऐसा होए ना या फिर गाड़ी में ज़्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो मैं उस चीज़ के लिए टाटा की गाड़ी प्रेफर करूँगा। और पर्सनली मुझे यही कैबिन यही डैशबोर्ड पसंद है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं टाटा की इसी गाड़ी को लूँगा। अगर मुझे खुद से चलाना है और मुझे चलवाना है, फिर मुझे प्रॉफिट चाहिए गाड़ी से, तो फिर वो कहीं ना कहीं आयसर की तरफ जाते हैं या फिर अपनी टाटा की भी आती है 1916 है 1920 वगैरह, तो वो प्रेफर करते हैं। बाकी बात की जाए इस गाड़ी के खाली वजन की, तो खाली में जो मेरी गाड़ी BS4 वाली है तो यूजुअली वो 20.5 फीट की है और अपनी फुल बॉडी वाली है। तो मेरी गाड़ी का वजन समर में रहता है 60 टन 500 के आसपास, और रेनी सीजन में अपना हो जाता है 60 टन 800 के आसपास। गाड़ी मेरी लकड़ी की फर्श वाली है तो करेंगे गिली हो जाती है। तो इस गाड़ी की जो भी अपने कई भाइयों ने बनवाई भी हैं गाड़ियाँ, तो मैंने देखा था पटियाला बॉडी वाली गाड़ी अपनी बनी थी, वो गाड़ी कुछ 22 फीट वगैरह की थी, तो उसका वजन 60 टन 800 आया था। उन्होंने हल्के से हल्का बनाया था, कोशिश किया था हल्के से हल्का बनाने का। और एक ही भाई की अपने नई गाड़ी देखी थी, उनकी भी गाड़ी कुछ 18 या 20 फीट की थी, बट उनकी गाड़ी का वजन 8 टन 800 हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ओवरलोड की सबसे बॉडी बनवाई थी। तो अपने बॉडी के स्पेसिफिकेशन पे भी रहता है कि हमें गाड़ी कितनी भारी बनवा रहे हैं, कितनी हल्की बनवा रहे हैं, उसके हिसाब से वजन जाता है। मेरी गाड़ी की बात की जाए तो मेरी गाड़ी समर में 11 टन प्रॉपरली ले जाती है, और रेनी सीजन में जैसे गाड़ी गीली हो जाती है 60 टन 800 900, तो 10 टन 800 700 600 इस तरह से ले जाती है, प्रॉपर 11 नहीं कर पाती है। तो वही उसी जगह अपना आयसर वगैरह रहते हैं, तो आयसर वाले 12 टन 13 टन यूजुअली लेके चले जाते हैं। उनको फ्यूल का भी इफिशियंसी रहता है, भाड़े का भी इफिशियंसी रहता है, सब चीज़ रहता है, उनको उतना खर्चा भी नहीं आता है। बस वही है टाटा की गाड़ी, इसीलिए हम नॉर्मल में उतनी गाड़ी अपने को नहीं दिखती है, अपने को वही आयसर ही दिखेंगी अगर नॉर्मल यूज़ में गाड़ियाँ जा रही हैं। ये गाड़ियाँ यूजुअली ओवरलोड में ही चल रही हैं, अभी भी चलवा भी रहे हैं, कई लोग चला भी रहे हैं, तो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग, नए के भी आए हैं तो इस गाड़ी में भी सजेशन करेंगे, तो वो चीज़ है कहीं ना कहीं कि गाड़ी। बाकी बात की जाए गाड़ी के रेट की, तो रेट यूजुअली इसका भी वही 22-23 के अराउंड चल रहा है, जो अपना BS4 में 22-23 में अपना 2018-19 के ज़माने में अपनी 12 चक्का आ जाती थी। अब वही 2025 में हमको 22-23 में अपने को 6 चक्का मिलती है। तो वही है कि BS6 में एडवांसमेंट हुई है, तो वो प्राइस भी यूजुअली आएगा ही। तो वही अपनी 22-23 की अपनी को गाड़ी पड़ जाती है, और इसमें अपनी बॉडी बनवाते हैं तो वही 3.5-4 की बॉडी बनती है आसपास। तो मान लीजिए कि वही 25-26 भी इस गाड़ी का रेट भी चले जाता है यूजुअली, जो आयसर वगैरह रहती है 26-27 की। बात तो वही रहती है कि गाड़ियाँ का काम सेम रहता है, सारी चीज़ें सेम होती है, बस उसमें आयसर में बचत ज़्यादा होती है और अपनी इस गाड़ी में बचत कम रहती है, पर अपनी गाड़ी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है और गाड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। हम यूजुअली अगर इसमें ओवरलोड चलवा भी लें, बाकी फिर होगी कि अपने कई आयसर वाले भाई भी बोलेंगे कि हम 20-25 टन तो हम ले जाते हैं, पर ले जाते हो मैं भी मानता हूँ। बट इस गाड़ी की जो बात रहती है, इस गाड़ी की जो बॉडी की बात होगी, चेसी की बात होगी, तो इस गाड़ी में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आयसर पे पड़ेगा, क्योंकि आपको भी उतना समझते होंगे कि आयसर की चेसी कितनी रहती है, कैसी रहती है, आप देख ही सकते हो। और अपनी टाटा की चेसी आप देख ही सकते होंगे, इसकी कमारियाँ, इसके घोड़े, इसके उच्चे वगैरह सब देख ही सकते होंगे। तो कहीं ना कहीं फ़र्क रहता है। अपनी यही गाड़ी जो रहती है अपना नॉर्मल चलवाएंगे, अपना अंडरलोड में तो गाड़ी में उतनी बचत नहीं होगी जितनी आयसर में होगी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप अंडरलोड ले रहे हैं तो आयसर की तरफ ही जाएं, या फिर अपनी टाटा की जो 1916 आती है उसकी तरफ जाएं। अगर आपके एरिया में है उतना कि ओवरलोड वगैरह चल जाता है, हम चलवा सकते हैं। बाकी कई भाई ये रहते हैं कि शौक से भी लेते हैं कि मुझे 6 चक्के लेनी है और टाटा की लेनी, तो वो भी लेते हैं। ऐसा कुछ प्रेफर वो नहीं रहता कि भाई उनको कम से पैसा कम ही बचे, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यूजुअली एट द एंड यही मैं कहूँगा कि अगर तुम्हें अंडरलोड चलना है, अपना गाड़ी उसे प्रॉफिट चाहिए, अंडर ओवरलोड कभी चलवाना नहीं है, तो तुम वही अपनी टाटा की 1916 ले लो, या तो फिर आयसर ले लो, या तो फिर अशोक लेलैंड की इकोमेट ले लो। और वही अगर तुम्हें है 25-30 टन का तुम्हारे पास काम है कि ओवरलोड हम चलवा लेंगे अपनी गाड़ियाँ, और हमें ऐसी गाड़ी चाहिए कि जो सस्टेन करे 5-6 साल गाड़ी में, कि गाड़ी की बॉडी में जिससे हमें कुछ काम ना करवाना पड़े, तो मैं प्रेफर करूँगा कि अपनी टाटा की ये वाली गाड़ी ले लो। सबसे बेस्ट गाड़ी है, और इससे बेस्ट गाड़ी के अलावा और कोई मार्केट में सस्टेन नहीं कर रही हो। मेरी फेवरेट गाड़ी भी यही है, क्योंकि डैशबोर्ड भी जैसा आपको पता ही है कि जिस तरह डैशबोर्ड अपना ये गाड़ी करता है। तो यूजुअली अपने कई भाइयों ने सिरिंद वाली गाड़ियाँ अपनी देख रखी हैं, सिरिंद बॉडी वाली कैबिन वाली गाड़ियाँ, तो पर्सनली मुझे सिरिंद कैबिन वाली गाड़ियाँ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रही हैं। अभी फिलहाल BS6 वाला जो डैशबोर्ड आ रहा है उसमें प्रॉपर ऐसी एस्थेटिक सी गाड़ियाँ रहती हैं, सिंपल गाड़ियाँ रहती हैं, कोई ज़्यादा रेडियम टिप पे नहीं रहती हैं। तो पर्सनली अगर मैं कभी गाड़ी लूँगा, आगे लूँगा कभी भी, अगर यही गाड़ी लूँगा तो मैं यूजुअली सिरिंद कैबिन ही बैठवाऊँगा। और सिरिंद की गाड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा भारी भी नहीं रहती, ज़्यादा हल्की भी नहीं रहती है, मॉडरेट सी रहती हैं कि हाँ हमारा काम भी चल रहा है, सब हो रहा है। तो ये था भाई पूरा का पूरा टाटा 1918 काउल मॉडल का अपना एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आपसे। तो वीडियो देखने सब धन्यवाद, थैंक यू सो मच।